जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। जैसे हम धार्मिकता की सीरीज में आज आगे देखने वाले हैं कि यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता की घोषणा की गई। हालेलुया। बहुत सारी प्रोफेसीज पुराने नियम में जो की गई यीशु मसीह के लिए, वो सारी पूरी हुई। यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया। जब हम देखते हैं एक और प्रोफेसी भजन संहिता 40वें अध्याय में 5 से लेकर 10 वचन तक, आज हम उस पे गौर करेंगे। यहाँ पे कैसे यीशु मसीह के लिए जो लिखा गया वो पूरा किया गया है, वो प्रोफेसीज पूरी हुई हैं। भजन संहिता 40वां अध्याय 5 से लेके जब हम पढ़ेंगे 10 तक, तब यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह वो मेल बलि और होम बलि होकर आया। यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर की आज्ञा को किस रीति से पूरा किया, उसकी इच्छा पे चला, उसकी व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था अपने हृदय में रखी, धर्मी ठहरा अपने कार्यों के द्वारा, आज्ञा पालन के द्वारा। आइए हम पढ़ेंगे 40वां अध्याय भजन संहिता उसका 5 से। जो आश्चर्यकर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख, मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा में गुप्त नहीं रखी। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे बहुत अद्भुत रीति से यीशु मसीह की छवि दिखाई गई है, वो पिक्चर दिखाई गई है जो यीशु मसीह ने पूरा किया है। हालेलुया। जब हम देखेंगे यूहन्ना में पहला अध्याय उसका 29 वचन में भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है कि देखो, ये जगत का मेमना आ रहा है जो जगत के पापों को, परमेश्वर का मेमना आ रहा है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 8वें वचन में बताया गया है कि वो मेमना यीशु मसीह, जो इस पृथ्वी की नींव रखने से पहले ही निश्चित किया गया था कि वो अर्पण होगा। हालेलुया। तो यहाँ पे रियलिटी में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर मेल बलि और होम बलि नहीं चाहता, क्योंकि उसका प्रयोजन तो उसने जगत की उत्पत्ति से पहले अपनी ओर से किया है। हालेलुया। यहाँ पे स्पष्ट रीति से दिखाता है कि यीशु मसीह कैसे आज्ञाकारी रहा, और उस धार्मिकता को जो उसकी धार्मिकता थी हमें उसके द्वारा दी गई है। यीशु विश्वसनीय रहा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने सारे नियमों को अपने हृदय में रखा। यीशु ने उस आज्ञा का पालन किया, पिता परमेश्वर की इच्छा पे चला। और जैसे यीशु मसीह ने अपने हृदय में, यहाँ पे लिखा है कि उस आज्ञाओं को, नियमों को, परमेश्वर की इच्छा को अपने हृदय में लिखा, आज परमेश्वर वही किया है नई वाचा में। अब जो हम हैं नई वाचा के सेवक हैं। अब जो है वही परमेश्वर की नई वाचा हमारे हृदयों में बसी हुई है, हमारे हृदयों में लिखी हुई है। मेरे साथ इब्रानी उसका 8वां अध्याय खोलें और उसका 10 से पढ़ें 12 तक। इब्रानी की पुस्तक 8वां अध्याय 10 से 12। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा
कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। पाप अब समस्या नहीं है मेरे मित्रों, क्योंकि पाप को यीशु मसीह ने उठा लिया। जैसे हमने फर्स्ट राइचियसनेस और धार्मिकता की जो सीरीज में पहला हमने देखा था कि अब वो यीशु मसीह जो खुद धर्मी था, उसने अपनी धार्मिकता हमें दी और हमारे पापों को, हमारी शर्मिंदगी को, और वो जो संबंध परमेश्वर के साथ टूट गया था, वो सब अपने ऊपर लेकर अपनी धार्मिकता हमें दी। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि जैसे जिस धार्मिकता की जरूरत है परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए, वो हमें दी गई है। परमेश्वर हमारे पापों को स्मरण नहीं करता। ये नई वाचा हमारे हृदयों में उसने लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और 6 वचन कहता है कि ये जो नई वाचा के अब जो हम सेवक बने हैं, ये पत्थर की पट्टियों पे नहीं लिखी हुई। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। हालेलुया। ये अक्षर, ये वाचा जो है, अक्षर की वाचा नहीं है जो पत्थर पे लिखी हुई थी, जिसे हमें आज पूरा करना है। ये हमारे हृदयों में लिखी हुई है। जो कार्य यीशु मसीह ने किए हैं, जो कार्य यीशु मसीह के करने के द्वारा जो धार्मिकता मिली है, वो हमारे हृदयों में लिखी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। इन खूबसूरत वचनों को, इस अद्भुत सत्य को आप जरूर मनन करें, क्योंकि ये जो आत्मा की वाचा है, ये हमारे हृदयों में लिखने का जो परिणाम है वो है जीवन। उससे जीवन मिलता है। यहाँ पे लिखा है आत्मा जिलाता है। हालेलुया। जय मसीह की।